सोचो अगर तुम्हारा बचपन नफरत, दर्द और अंधेरों से भरा हो और हर कोई तुम्हें कहता हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मगर तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती हो कि मैं रुकूंगा नहीं। ये कहानी है डेविड गॉगिंस की, एक ऐसा शख्स जिसने अपने पेन को फ्यूल बनाकर दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान बन गया। वो एक टाइम पे ओवरवेट, डिप्रेस और जिंदगी से हार चुका था, मगर आज वो दुनिया के एथलीट्स, सोल्जर्स और लीडर्स के लिए एक मिसाल बन चुका है। उसने अपने हर चैलेंज को गले लगाया, फिर चाहे वो नेवी सील बनने का हो या 240 मील मैराथन का हो। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है। डेविड गॉगिंस का बचपन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो 1975 में बुफेलो, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसका बाप ट्रोनिस गॉगिंस एक नाइट क्लब ओनर था और बहुत ही अब्यूसिव शख्स था। डेविड गॉगिंस बताता है कि उसका बचपन एक टॉर्चर का सिलसिला था। उसके घर में मारपीट वगैरह आम थी। उसकी माँ जैकी अपने बच्चों को वहां से लेकर चली जाती है और जब डेविड सिर्फ 8 साल का था, लेकिन ट्रॉमा उसके साथ चलता रहा। उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, वो स्कूल में पीछे रह गया और उसे रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा। डेविड के मुताबिक उसका सबसे बड़ा डर उसका बचपन का ट्रॉमा था, मगर उसने उसको अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और उसे अपनी मोटिवेशन बना के अपने गोल्स में कामयाब हुआ। डेविड गॉगिंग स्कूल में भी फेल होता रहा और उसे अपने हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ा। डायलेजिया, ADHD जैसे इश्यूज का भी उसे सामना करना पड़ा। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन था, जिसकी वजह से उसे रेसिज्म का बहुत सामना करना पड़ा। उस पे स्कूल में अटैक्स भी होते थे और उसे बहुत बुली किया जाता था, लेकिन ये सब उसे तोड़ नहीं सका बल्कि इसे और मजबूत बनाता गया। टीनेज में डेविड गॉगिंस का सेल्फ स्टीम बिल्कुल जीरो था। वो बहुत ओवरवेट था और बहुत डिप्रेस्ड। वो अपने आप से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है और इसी दौरान उसे अस्थमा, सिकल सेल एनीमिया और एंजाइटी का सामना करना पड़ा। और इस स्टेज पर वो पेस्ट कंट्रोल का काम करता था। वो दूसरों के घरों में चूहे और कॉकरोच मारने जाता था, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही वर्थलेस समझता था। और उसने इस अंधेरे में एक रोशनी देखी, एक ख्वाब देखा, नेवी सील बनने का। लेकिन नेवी सील बनने के लिए एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी फिटनेस। जब डेविड ने नेवी सील में सबसे पहले अप्लाई करना चाहा तो तब उसका वेट था 300 पाउंड और नेवी सील में सिलेक्ट होने के लिए उसे 3 महीने में 100 पाउंड कम करना था। उसका सबसे बड़ा चैलेंज अपने गोल में यही था, मगर डेविड गॉगिंस ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। वो हर दिन 10 से 15 माइल्स रनिंग करता, स्ट्रिक्ट डाइट रखता और इंटेंस वर्कआउट करता। उसने 90 दिन में 100 पाउंड कम कर लिया था। उसने ये मेहनत सिर्फ अपने एक सपने के लिए की थी, नेवी सील बनने के लिए। सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसमें एक वीक होता है जिसे हेल वीक कहा जाता है और इसमें 5 दिन कंटिन्यूस ट्रेनिंग करवाई जाती है बिना सोए। मगर डेविड गॉगिंस ने हेल वीक 3 बार किया। 2 बार उसने इंजरी की वजह से अधूरा छोड़ दिया, मगर तीसरी बार उसने कंप्लीट कर दिया। वो सिर्फ सील का हिस्सा नहीं बना रहा, वो अमेरिका के 3 टफेस्ट मिलिट्री यूनिट्स का हिस्सा भी बना। इसमें यूएस नेवी सील्स, यूएस आर्मी रेंजर्स स्कूल, एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर। गॉगिंस ने अफगानिस्तान और इराक के ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। उसे ऑपरेशन रेड विंग के दौरान मार्कस लटरल के रेस्क्यू मिशन के लिए भी बुलाया गया। ये वही ऑपरेशन है जिसमें लॉन्च सर्वाइवर मूवी बेस्ड है। डेविड ने अपनी मिलिट्री ड्यूटी सिर्फ सोल्जर के तौर पर नहीं निभाई बल्कि एक लीडर के तौर पर निभाई और उसे इसके कई अवार्ड्स भी मिले। मिलिट्री के बाद जब लोग रिटायर होते हैं तो लोग आराम करते हैं, मगर डेविड ने आराम करने का फैसला नहीं किया। डेविड का सबसे मुश्किल चैप्टर अब शुरू होता है। उसने एक और ख्वाब देखा और उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया का सबसे एक्सट्रीम अल्ट्रा एंडुरेंस एथलीट बनेगा। वो 100+ माइल्स रेसेस में भागना शुरू हुआ। कुछ रेस में उसके पांव भी टूटे, मगर वो रुका नहीं और उसने रेस को कंप्लीट किया। उसकी सबसे मशहूर 3 रेसेस, उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली है बैड वाटर 135, 135 माइल्स वो डेथ वैली में भागा था, जहां पर टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक जाता है। और दूसरी है मॉब 240,
240 माइल वो बिना रुके भागा था। और तीसरी का नाम है लेड विली ट्रेल, वो वहाँ 100 माइल्स भागा था। डेविड गॉगिंस के जॉइंट्स में फ्रैक्चर्स भी हुआ करते थे, उसके यूरिन में खून भी आता था, मगर वो रेस कंप्लीट करता रहा। एक दफा डक्ट वाटर टेप से उसने अपने टूटे पाँव को टेप लगाकर रेस कंप्लीट की। उसका कहना था, व्हेन यू थिंक यू आर डन यू आर ओनली एट 40%। वो हमेशा यही कहता था कि अगर आप समझते हो कि आप थक गए हो और अब आपसे नहीं होगा, तो आपने अपना सिर्फ 40% अभी तक दिया है। थकने के बाद, उस दर्द के बाद आप 60% और भी दे सकते हो। और डेविड कहता है कि मैं रोज सुबह 20 से 25 किलोमीटर भागता हूँ, और जिस दिन मेरा दिल नहीं करता, जिस दिन मुझे सुस्ती होती है और दिल नहीं करता कि आज नहीं भागना, सोने का दिल करता है, तो मैं उस दिन 50 किलोमीटर भागता हूँ। डेविड ने अपने एक्सपीरियंसेस को दुनिया के साथ शेयर किया। उसने अपनी बुक लिखी कांट हर्ट मी, और उसने अपना हर ट्रॉमा, हर स्ट्रगल और अपनी हर डिफीट को एक्सपोज किया बिना किसी शर्म के। उसका एक स्लोगन बन गया, स्टे हार्ड। वो कहता था कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं, बल्कि एक मेंटल टफनेस और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। ये किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलर बुक रही और उसने काफ़ी लोगों की जिंदगियां भी बदली। और डेविड गॉगिंस इस किताब में क्या लिखता है, उसके मैं की पॉइंट्स भी आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो कहता है कि हर सुबह अपने मिरर में देखो और अपने आप से सच बोलो और अपने फेलियर्स का सामना करो। अपनी कमजोरियां लिखो और अपनी इंप्रूवमेंट का डेली टारगेट लिखो। डेविड गॉगिंस अपने मिरर पर स्टिकी नोट्स पर अपने फ्लॉस लिखता था, ताकि उसे याद रहे कि उसे कितना ग्रो करना है। और दूसरा है द कुकी जार। वो कहता है कि जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो अपनी पुरानी विक्ट्रीज को याद करो। और उसका कहना था कि जो भी अचीवमेंट तुम हासिल करते जाओ, उसे एक चिट्ठी में लिखकर उस जार में डालते जाओ। और जब आगे जाके तुम्हें कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगे, तो उस जार में से एक चिट्ठी निकाल कर देखना और अपने आप से कहना कि तुम ये इम्पॉसिबल पहले पॉसिबल कर चुके हो, तो ये भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं और मैं भी इसे पॉसिबल बना सकता हूँ। और तीसरा है कॉल आउट माइंड। वो कहता है कि जिस तरह एक सख्त काम करने से अपने हाथ भी सख्त हो जाते हैं, आपका माइंड भी इसी तरह का है। आप जैसे ही अपने मुश्किल टास्क को कंप्लीट करते रहेंगे, स्ट्रगल से गुजरते रहेंगे, आपका माइंड भी मजबूत होता जाएगा और अगली बार आपको तकलीफ भी कम होती है। और चौथा है टेकिंग सोल्स। वो कहता है कि अपने दुश्मन को सिर्फ हराओ नहीं, बल्कि उनकी सोच भी बदल दो। वो कहता है कि जब लोग समझें कि तुम गिर जाओगे, तब तुम खड़े रहो, और जब वो थक जाएं तो तुम उनसे और ज्यादा मेहनत करो, यानी इतनी ज्यादा मेहनत करो कि आप उनकी विल ही तोड़ दो। और डेविड गॉगिंस कहता है कि ये टिप मैंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में भी यूज़ की थी। और पांचवा है द 40% रूल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो कहता है कि जब आप थक जाते हो और आप में बिल्कुल ताकत नहीं रहती और आप समझते हो कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपने सिर्फ अपना 40% यूज़ किया। अभी भी 60% आपका रहता है और असली पोटेंशियल आपको तब ही दिखती है। डेविड गॉगिंस की जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि स्ट्रगल में इवॉल्व करने का नाम है। नेवी सील्स के अंदर गॉगिंस एक लेजेंड है। एथलीट, स्टूडेंट, सीईओ सब उससे इंस्पायर होते हैं। पॉडकास्ट, मोटिवेशनल टूर और ऑनलाइन वीडियोस ने उसे एक ग्लोबल फिगर बना दिया है। डेविड गॉगिंस का कहना है कि मैं आज की एज में भी एक यूथ से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। वो कहता है बी अनकॉमन अमंग द अनकॉमन। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें ये सीख देती है कि अपने आप पर बिलीव हो तो हम दुनिया में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। बस हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और कंसिस्टेंसी से अपना काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है माइंडसेट की। हमें अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। स्टे हार्ड, कांट हर्ट मी।